नित्यानंद करी बराव भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धोताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी सर्वानंद करी बराव भय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। श्रावण के महीने में भोले बाबा की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की भी बहुत बड़ी पूजा का विधान है। बिना शिवा का शिव सब। भोलेनाथ की जो हम पूजा करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, उसमें देवाधिगण में प्रधान गणेश जी, माता पार्वती, नंदीराज, नंदी बाबा और कहीं कहीं तो कार्तिक की भी स्थापना लोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक देखता हूँ शिव चतुरानन की ही पूजा होती है। शिव चतुरानन पंचानन में कार्तिक महाराज आते हैं। कार्तिक महाराज मयूर पर्वत पर गए परिक्रमा करने, माता पिता की परिक्रमा करते वही रुक गए। अक्सर मंदिर में कार्तिक महाराज की मूर्ति नहीं देखते हैं। और भोलेनाथ की पूजा श्रावण महीने में माता पार्वती के साथ किया जाता है। लोग 12 ज्योतिर्लिंग में जहाँ तहाँ कामड़ चढ़ाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का विधान है, कहते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वर परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम शेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेकम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। जिनके स्मरण से ही पाप का नाश हो जाता है, दोष का नाश हो जाता है। अगर उनका दर्शन किया जाए, उनका पूजन किया जाए तो कितनी सिद्धि मिलेगी। शिव भक्ति साधारण सी नहीं है। शिव जी की भक्ति करना, भक्ति एक विषय है, भक्ति एक आस्था का नाम है, भक्ति एक दृढ़ता का नाम है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य आए चाहे ना आए, अगर भक्ति प्राप्त हो जाती है और भक्ति प्राप्त हम कर लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और आस्था दृढ़ता के साथ करते हैं, भगवान के सानिध्य तक जब हम पहुंच जाते हैं तो अपने आप सब कुछ आ जाता है। शिव विषय में शिव भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। शिव भक्ति करने के लिए हम बहुत सी प्रयास करते हैं। लोग नाना तरह के कांवड़ लेकर के चढ़ाते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, अनेक तीर्थों में जाकर के शिवलिंग की पूजा करके हम शिव जी को प्रसन्न करते हैं। भक्ति कहा जाता है, भक्ति एक चुंबक है, जो दृढ़ता रूपी ये चुंबक है। अगर हम किसी भी देवता में, राम में, विष्णु में, कृष्ण में, किसी भी देवता में अगर हम अपनी भक्ति, अपनी आस्था को दृढ़ता के साथ उन्हें प्राप्त करते, उनके सानिध्य तक पहुंच जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। अब मानव जीवन में ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। और कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में एक चर्चा आती है
परल्याम वैद्यनाथम च, परली का जो वैद्यनाथ है वो शास्त्रों में चर्चा की गई है, लेकिन शिव पुराण में चर्चा आती है वैद्यनाथम चिता भूमौ। चिता भूमि के जो वैद्यनाथ है वही असली वैद्यनाथ है। ये शिव पुराण का विषय है, शिव पुराण में ये चर्चा आती है। ये वैद्यनाथ पड़ते हैं पूर्व प्रांत बिहार, वर्तमान प्रांत झारखंड में रावणेश्वर वैद्यनाथ के नाम से विख्यात हैं। वही असली वैद्यनाथ हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर के शिव जी को हम जल चढ़ाकर, गंगा जल चढ़ाकर, नाना तरह की सामग्री से पूजा करके उनको प्रसन्न करते हैं। और यही इसी प्रसन्नता से शिव जी की जब कृपा हो जाती है तो कहते हैं रामायण में गोस्वामी जी, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनों नहीं पावा। शिव जी से जो द्रोह करे और मेरा जो दास कहाए, ऐसे भक्ति करने वाले जीवन में हमें कभी नहीं पाते हैं। ऐसे भोले बाबा भी कहते हैं जो शिव राम द्रोही, विष्णु का द्रोही हो और शिव जी का दास कहाए, वो संभव है ही नहीं, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सबकी भक्ति समान है, दृढ़ता समान है। और ऐसे रामेश्वरम की चर्चा होती है, रामस्य ईश्वरः जः रामेश्वरः। और भगवान राम कहते हैं रामस्य ईश्वरः जः, जो राम के ईश्वर वो रामेश्वर। और शिव जी कहते हैं रामः ईश्वरः यस्य, राम ही जिसके ईश्वर हो वही रामेश्वर हैं। ऐसे हम शिव जी की चर्चा करके, शिव भक्ति करके शिव जी को प्रसन्न करते हैं। और शिव जी के संबंध में एक छोटी सी नचारी है। बाबा बैजुक नाथ कहावी, से सुनि शरण में ऐलहूँ नाम, से सुनि शरण में ऐलहूँ नाम, आहा के चरण में ऐलहूँ नाम। बाबा विश्वक नाथ कहावी, से सुनि शरण में ऐलहूँ नाम। शीर पर शोभई गंगा, माथे पे द्वितीयक चंदा, से होता भक्त के कारण नाम। यो बाबा कैलहूँ तांडव नृत्य, डमरू सा वेद उच्चारण नाम। बाबा विश्व के नाथ कहावी, से सुनि शरण में ऐलहूँ नाम। बहुतो भरोसा कह के ऐलहूँ शरण में, कनि कंडरियो तक वैना। बहुतो भरोसा कह के ऐलहूँ शरण में, कनि कंडरियो तक वैना। नहीं ता माँ गौरी के संग में, हम ता बसहा घेरब ना। बाबा बैजुक नाथ कहावी, से सुनि शरण में ऐलहूँ नाम। प्रेम से बोली बाबा बैद्यनाथ की जय।